नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डिवाइस, चाहे वो मॉनिटर हो, स्कैनर हो, प्रिंटर हो, वाईफाई अडेप्टर हो, साउंड सिस्टम हो, वगैरह वगैरह, अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि उस स्पेसिफिक डिवाइस के ड्राइवर्स अपडेटेड ना हो या फिर इंस्टॉल ही ना हो। अब सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ड्राइवर्स इंस्टॉल है या नहीं, या फिर अपडेटेड है या नहीं। तो ये पता करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं एक फ्री टूल, जिसका इस्तेमाल करके आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन से ड्राइवर अपडेटेड है या फिर किनको अपडेट की नीड है या फिर कौन से इंस्टॉल नहीं है। टूल का नाम है स्नैपी ड्राइवर। आपको जस्ट गूगल पर जाना है और लिखना है डाउनलोड स्नैपी ड्राइवर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे और आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा, जहां लिखा है साफ साफ शब्दों में इंस्टॉल मिसिंग ड्राइवर्स एंड अपडेट ड्राइवर्स। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आपके सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल कर पाएगा ये टूल, और अपडेट की नीड होगी तो वो भी आप कर पाएंगे। एक और खास बात है जिस पर मैं आप सभी का जो ध्यान है वो इस तरफ फोकस करना चाहता हूं, इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, वो ये कि ये डाउनलोड बटन। यहां पर आप देखेंगे कि डाउनलोड बटन के नीचे लिखा हुआ है विंडोज 2000 XP 7 से लेके 11 तक। यानी कि अगर आप कोई सा भी विंडोज वर्जन यूज कर रहे हो, आप सभी के लिए इस टूल का यूज ले सकते हैं। सभी के लिए आपको ड्राइवर यहां पर मिल जाएंगे, अवेलेबल करवा देगा ये टूल। ठीक है, तो फिर चाहिए क्या? डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डाउनलोड बटन पे क्लिक करते ही एक और खास बात आपको यहां पे पढ़ने के लिए मिलेगी, जो यहां पर आपको दिखाई देगी साफ साफ। यहां पे दो सेक्शन में ये टूल बटा हुआ है, यानी कि इस टूल के दो वर्जन है, दो तरीके के अलग अलग वर्जन है और दोनों का अलग अलग तरीके का काम है। जिसमें अगर हम पहले की बात करें तो इसका नाम है SDI फुल वर्जन। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा वर्जन है जिसमें सभी ड्राइवर्स एक साथ आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगे, हर किस्म के, हर तरीके के कंप्यूटर के लिए। यानी कि कौन सा कंप्यूटर ये मैटर नहीं करता, आप बस इसको डाउनलोड कर लीजिए, कंप्यूटर कोई सा भी हो, आप इस टूल की मदद से डाउनलोड कर पाएंगे। इसका जो साइज है वो टोटल रहेगा लगभग 25.6 GB का, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब ये आपके लिए तब यूजफुल है अगर आप एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है या फिर एक प्रोफेशनल है, तो आप जस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पेन ड्राइव में रख सकते हैं। और जो भी सिस्टम आपके सामने आता है और अगर उसमें ड्राइवर का इशू आपको लगता है या फिर आपको फील होता है, तो जस्ट आप पेन ड्राइव लगाइए, इस टूल को रन कीजिए और आपको कोई इंटरनेट से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टूल को रन करके आप ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा डेटाबेस ये टूल प्रोवाइड कर देगा सभी ड्राइवर्स का। वहीं दूसरी बात करते हैं ड्राइवर पैक ऑनलाइन की, यानी कि इसी टूल के दूसरे वर्जन की, जिसका इनिशियल साइज है 5.5 MB। ये आप डाउनलोड कर लोगे और फिर इंटरनेट की हेल्प से आप किसी भी खास कंप्यूटर के लिए उसी कंप्यूटर से रिलेटेड ड्राइवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो भैया हमें तो सिर्फ अपने सिस्टम के लिए ही ड्राइवर चाहिए, तो इसलिए हम ड्राइवर पैक ऑनलाइन, यानी कि जो छोटा वाला साइज का है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए मल्टीपल लिंक अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको जस्ट मिरर पे क्लिक करना है और जिस लिंक से आप डाउनलोड कर पा रहे हैं उसकी मदद से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने मेजर गीक वाले लिंक से यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे एक जिप फाइल आएगी, जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको मेन यहाँ पे दो एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगी, यानी कि दो EXE फाइल मिलेगी, एक 32 बिट सिस्टम के लिए और दूसरी 64 के लिए। तो जिसमें बीच में 64 लिखा हुआ है वो 64 बिट बेस्ड सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, अगर आप 32 यूज करें तो पहली वाली, 64 यूज करें यानी कि 64 यूज करें तो दूसरी वाली। रन होते ही कुछ ही सेकंड्स में एक विंडो आपके सामने आएगी जिसमें 3 ऑप्शन आएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए, यहां पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है डाउनलोड ऑल ड्राइवर पैक्स। मतलब आप इस ऑप्शन की मदद से इस पे क्लिक करते ही सभी ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जो ऑप्शन आपके पास पहले आया था अलग से डाउनलोड करने का, वो यहां पर भी आ रहा है। तो ये भी 25-30 GB का आपका काम हो जाएगा, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है डाउनलोड नेटवर्क ड्राइवर्स ओनली। इस पे क्लिक करेंगे तो LAN, WLAN और वाईफाई अडेप्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उससे रिलेटेड ड्राइवर्स यहाँ पर आएंगे और उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो होंगे सभी सिस्टम के लिए। और नीचे लास्ट आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड इंडेक्स ओनली। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद आपको वो ड्राइवर अवेलेबल होंगे जो सिर्फ आपके सिस्टम के लिए होंगे। यानी कि इस पर क्लिक करने के बाद ये टूल आपके सिस्टम को स्कैन करेगा, सभी हार्डवेयर को स्कैन करेगा और सिर्फ वो ड्राइवर आपको अवेलेबल कराएगा जो आपके सिस्टम के लिए हैं, जो आपके हार्डवेयर के लिए हैं, जिनको अपडेट की नीड है या फिर जो इंस्टॉल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इस पे क्लिक करना है। तो बस क्लिक करने के बाद आप इंटरफेस देखेंगे, आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर के हिसाब से ड्राइवर्स जो है वो डाउनलोड
डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। सभी ड्राइवर्स डाउनलोड होने के बाद आपके सामने इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। हर हार्डवेयर के लिए उसका जो ड्राइवर है वो अलग से आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा कि ऑलरेडी अपडेटेड है या फिर अपडेट की नीड है या फिर इंस्टॉल ही नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से जिस हार्डवेयर के साथ आपको दिक्कत फील हो रही है या फिर जो भी आपके सिस्टम का जो भी डिवाइस है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसका ड्राइवर आप अपडेट कर लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे अपडेट के लिए आ रहा है, अगर इंस्टॉल के लिए आ रहा है तो इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है, या तो ड्राइवर है ही नहीं या फिर ड्राइवर है तो वो आउटडेटेड है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है, खासतौर से उनका जो डिवाइस आपको इशू क्रिएट कर रही है। और मैं रिकमेंड भी यही करूंगा, जो इशू क्रिएट नहीं करें, जरूरी नहीं कि आप सबका यहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल या अपडेट करें। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट का। ये एक अहम फीचर है क्योंकि सिस्टम के ड्राइवर, सिस्टम के हार्डवेयर ड्राइवर्स के साथ आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है जो अपडेटेड ड्राइवर्स होते हैं उनके साथ भी दिक्कत होती है, वो प्रॉपरली बिल्डअप नहीं होते हैं या फिर उनको और अपडेट की नीड होती है। तो आपका सिस्टम अपडेट करने के बाद दिक्कत ज्यादा करने लगता है। ठीक है, तो आप अपडेट इसलिए उन्हीं को करें जिनके साथ ऑलरेडी दिक्कत है। जिनके साथ दिक्कत नहीं है उनको आप अपडेट नहीं करें। और फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप चूज करें रिस्टोर पॉइंट का। इससे होगा क्या, आपके सिस्टम में एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी अपडेट कीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप वापस से रिस्टोर पॉइंट पर जाके अपना सिस्टम रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर पॉइंट पर पूरी गाथा मैंने यहाँ पे सुनाई हुई है, कैसे यूज करना है सब कुछ सुनाया हुआ है, सब कुछ करके बताया हुआ है। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना है जो आपके सामने ऊपर आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं आगे। ठीक है, रिस्टोर पॉइंट आपको चेक करना है और उसके आगे ही चलना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं अपने मॉनिटर का ड्राइवर यहाँ पे अपग्रेड कर लेता हूँ। बाकी सारे अपग्रेडेड ही हैं, लेकिन मैं टेस्टिंग के तौर पे आपको बताने के लिए कैसे करना है यहाँ पे मॉनिटर का अपग्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, हालांकि मेरे को यहाँ पे मॉनिटर से कोई इशू नहीं है, लेकिन अपग्रेड कैसे करना है वो हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जस्ट आपको जिसका ड्राइवर अपग्रेड करना है उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका इंटरनेट इस समय, क्योंकि हम वो ऑप्शन चूज करें जिसमें हम अपने हिसाब से ड्राइवर डाउनलोड करें, तो आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए आपका सिस्टम। तो यहाँ पर मेरे मॉनिटर से रिलेटेड जो ड्राइवर्स हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे और डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाएंगे। आपको कुछ करने की नीड नहीं है। इंस्टॉल होने के बाद जस्ट आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेना है और मोस्ट प्रोबेबली आपकी जिस हार्डवेयर के साथ जो दिक्कत फील हो रही है आपको, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ड्राइवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी हार्डवेयर का। इसके बिना वो हार्डवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसलिए ड्राइवर बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी हार्डवेयर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप ड्राइवर के बारे में जरूर सोचें। बाकी ड्राइवर पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, जो नहीं है या फिर जिसके साथ दिक्कत है उसको अपडेट या इंस्टॉल करना, बाकी को नहीं छेड़ना है। और इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम जरूर रीस्टार्ट कर लेना, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये है इजीएस्ट प्रोसेस ड्राइवर को अपडेट करने का, इंस्टॉल करने का और ये पता लगाने का कि कौन से अपडेटेड है या नहीं है या फिर कौन से इंस्टॉल है या नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना कि कैसा लगा आपका वीडियो। मैं मिलता हूं हमेशा की तरह रोजाना एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बसरी टेक का हर एक वीडियो, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।